प्रिंसेस जैस्मीन और नन्हा सुपर हीरो। एक दिन का जिक्र है, शहर में सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। महल के बागात में प्रिंसेस जैस्मीन अपनी पालतू शेरनी राजा के साथ खेल रही थी। हवा में खुशबू थी, परिंदे चहक रहे थे और हर तरफ अमनो सुकून का राज था। लेकिन अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। प्रिंसेस फौरन चौंक गई। उसने आवाज की सिमत देखी तो एक नन्हा सा लड़का हवा में उड़ता हुआ महल की तरफ आ रहा था। उसके कपड़े चमकदार थे, छोटे छोटे बाजुओं पर सुर्ख पर जैसे लगे हुए थे। उसकी कमर पर एक बेल्ट में छोटे छोटे औजार लगे हुए थे। ये कौन है? जैस्मीन ने हैरत से कहा। नन्हे सुपर हीरो ने उड़ते हुए आकर प्रिंसेस के सामने एक खूबसूरत सलाम किया और बोला, मैं हूँ सुपर सैथ, दुनिया का सबसे छोटा लेकिन सबसे बहादुर सुपर हीरो। प्रिंसेस हंस पड़ी। तुम वाकई बहुत नन्हे हो, लेकिन सुपर हीरो भी? क्या तुम वाकई उड़ सकते हो? जैद ने कलाबाजी खाकर हवा में चक्कर लगाया और बोला, यकीन ना आए तो देख लो, मैं सिर्फ उड़ ही नहीं सकता बल्कि बुरे लोगों से डर भी सकता हूँ, बच्चों को बचा सकता हूँ और राजों को हर भी कर सकता हूँ। जैस्मीन ने हैरानी से पूछा, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? सुपर हीरो ने संजीदा होकर कहा, मुझे इत्तला मिली है कि एक खुफिया चोर इस शहर के खजाने चुराना चाहता है और वो महल के नीचे छुपी सुरंग से दाखिल हो चुका है। ये सुनकर प्रिंसेस चौंक गई। क्या मगर महल में तो सिक्योरिटी बहुत सख्त है? जैद ने सर हिलाया। चोर आम चोर नहीं, ये है साया चोर, जो धुएं की तरह गायब हो जाता है और दीवारों से गुजर सकता है। शहजादी ने फौरन महल के निगरान को बुलाया और कहा, हमें फौरन महल के नीचे के सुरंगों की तलाशी लेनी होगी। निगरान ने कहा, मगर वहां जाना खतरनाक है। जैद ने सीना चौड़ा करके कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। जैद और शहजादी दोनों खुफिया रास्ते से महल के नीचे पहुंचे। रास्ता अंधेरे से भरा हुआ था। जैद ने अपनी बेल्ट में से एक नन्ही सी रोशनी निकाली। दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। रास्ते में अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई साया हरकत कर रहा हो। अचानक एक धुआं सा फैला और एक आवाज आई, कौन है जो मेरे रास्ते में आया?
जैद ने झट से अपने बेल्ट से एक छोटा सा जाल निकाला और आवाज की सिमत में फेंक दिया, लेकिन वो जाल धुएं से गायब हो गया। ये चोर वाकई खतरनाक है, शहजादी ने कहा। जैद ने कहा, लेकिन हमें हार नहीं माननी। मेरी सुपर नजर से मैं उसे देख सकता हूँ। जैद ने अपने हेलमेट पर एक बटन दबाया और उसकी आंखों में एक खास लेंस ऑन हो गया। वो वहां है, खजाने के कमरे के करीब। दोनों भागते हुए खजाने के कमरे तक पहुंचे। साया चोर एक बड़े संदूक को खोलने की कोशिश कर रहा था। जैद ने चलाकर कहा, बस करो साया चोर, तुम पकड़े जाओगे। साया चोर हंसा, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन इस बार जैद ने अपने बेल्ट से एक नन्हा सा आला निकाला जो खास तौर पर साया को जमाने के लिए बनाया गया था। जैसे ही उसने बटन दबाया, धुआं जम गया और साया चोर एक स्याह मुजस्मे की तरह साफ हो गया। हम जीत गए, शहजादी खुशी से चीखी। महल के मुहाफिज आए और साया चोर को ले गए। बादशाह और जीनी भी वहां आ गए। बादशाह ने कहा, नन्हे सुपर हीरो, तुमने हमारी मदद करके हमारी इज्जत बचा ली। हम तुम्हारे बहुत मशहूर हैं। जीनी ने खुश होकर जैद को एक छोटा सा जादुई इनाम दिया, एक चमकता हुआ पर जो उसे जब चाहे जादुई ताकत दे सकता था। शहजादी जैस्मीन ने जैद से कहा, तुम चाहो तो कुछ दिन हमारे महल में मेहमान बनकर रह सकते हो। जैद ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया जैस्मीन, लेकिन बहुत से और शहरों को मेरी ज़रूरत है। मैं हर उस जगह जाऊंगा जहां मेरी मदद की ज़रूरत होगी। जैद ने पर्स से बना जादुई बैग उठाया, शहजादी को अलविदा कहा और हवा में बुलंद हो गया। अलविदा सुपर जैद, जैस्मीन ने हाथ हिलाकर कहा। बादलों में गायब होता हुआ नन्हा सुपर हीरो बस इतना कह पाया, जहाँ के जुल्म होगा वहाँ सुपर जैद जरूर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि छोटा कद या उम्र कभी हिम्मत, बहादुरी और जहानत में रुकावट नहीं बनते। अगर नीयत साफ हो, दिल में हिम्मत हो, तो कोई भी बड़ा कारनामा अंजाम दिया जा सकता है। उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।